जय श्री कृष्ण। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी तो लादा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन में तूफान का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर साथ चलता है और कौन हाथ छोड़कर। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत न हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। कठिन रास्ते से कभी ना घबराना, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ़, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जो उभरे सबसे अलग निखरे। अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। सफलता हमसे नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपनों को भी कितनी जुनून से पूरा करना चाहते हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। हर चीज़ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करेगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। या तो आपकी संगति बुरी है या आपकी सोच छोटी है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं और ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होंगे। नर्क के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपके अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वे हमारी आदि, मध्य और अंत है। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, अन्य धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। ये तो माटी है, माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो
नश्वर है, मिट्टी ही तो मिट्टी में ही मिल जाता है। पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल है, इसे और संयम करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य के एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना ज़रूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। मेरे लिए ना तो कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही है जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय होता है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रह करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जहाँ भी सभी मनुष्यों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सवोद्य धनुधर है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता ज़रूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय ज़रूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल को चिंता मत करिए। समय आने पर फल ज़रूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस श्रेणी में जो भी हो रहा है, वो तो प्रगति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित होता है। मैं किसी का भाग्य निर्माता नहीं हूँ। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसा ही फल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो परीक्षा में सफल होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जो वो ऐसे कार्य करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रगति के 8 विभाग है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता
नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेश से परे, जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रण नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र होता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वे दिन मत दिखाना कहना कि हमें खुद पर गरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।